हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के स्टूडियो में हम डिस्कशन करेंगे मार्केटिंग मैनेजमेंट। आज हम इस सब्जेक्ट का कंप्लीट डिस्कशन करने वाले। तो इस सब्जेक्ट की प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले आज का वीडियो प्लीज एंड तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले हम जो 70 मार्क के अकॉर्डिंग जिसकी पेपर पैटर्न रहेगी उसको लेकर हम डिस्कशन करेंगे। हम हर एक क्वेश्चन में डिटेल में देखेंगे कि कितने मार्क का थ्योरेटिकल टॉपिक पूछा जाएगा, किस तरह से पूछा जा सकता है, इस बार क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा जाएगा, इस बार हमें सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने तो कौन सी स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग हमको तैयारी करनी चाहिए जिससे एक दिन में हम कंप्लीट प्रिपरेशन कर पाएंगे। और इस बार के एग्जाम के लिए हर एक यूनिट में से कौन कौन से आईएमपी क्वेश्चन निकलेंगे उसको लेकर भी मैं डिस्कशन करने वाला। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहेगा, वीडियो को प्लीज एंटर देखिएगा। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। पहले फटाफट पेपर पैटर्न की हम बात कर लेते हैं। हमारे एग्जाम जो हो रही है वो 70 मार्क की हो रही है और टाइमिंग रहेगा 2.5 आवर का। तो यूनिवर्सिटी की ओर से बताया गया अब हमारे एग्जाम में टोटल 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। हर एक क्वेश्चन के जो टोटल मार्क है वो बताया गया इक्वल रखा जाएगा, मतलब एक क्वेश्चन के रहेंगे 14 और टोटल 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो पेपर के हो जाएंगे 70 मार्क हो जाएंगे कंप्लीट। अब देखिए ऊपर के जो 4 क्वेश्चन है वो एक एक यूनिट में से पूछा जाने वाला है और जो टोटल क्वेश्चन जो दिएगा मार्किंग 14 वो किस तरह से पूछेगा तो उसके लिए भी यूनिवर्सिटी ने 3 ऑप्शन बताया। एक तो बोला गया 14 के ऑप्शन में 14 पूछ के कवर करे, या तो फिर 14 के ऑप्शन में 2 7 पूछे, या तो फिर ऊपर भी 2 7 पूछे और नीचे भी 2 7। तो इस सब्जेक्ट में कौन सा अप्लाई होता है तो ध्यान से समझिएगा। मुझे तो लगता है प्रीवियस ईयर के बेस पर भी बात कर रहा हूं क्योंकि हमारे 70 मार्क की एग्जाम 2019 में भी हुई थी जहाँ 2.5 आवर का टाइमिंग था, उससे पहले 3 आवर के टाइमिंग के साथ भी एग्जाम हुई थी। तो मुझे जो लगता है और कंटेंट देखते हुए भी कहा जा सकता है 14 का ऑप्शन में 14 नहीं होगा क्योंकि हमारे पास हर एक यूनिट के अंदर 2-2 चैप्टर कम से कम है। तो ये अप्लाई होना मोस्ट ऑफ पॉसिबल नहीं है क्योंकि हमारे पास 7 के बहुत सारे टॉपिक बनते हैं। तो मुझे जो लगता है बेस्ट जो अप्लाई हो सकता है 14 के ऑप्शन में 7 हो सकता है क्योंकि 14 का अगर एक देगा क्वेश्चन ना तो टाइमिंग के अनुसार अगर जिसको अटेम्प्ट करना है तो उसका टाइम भी सेव हो सकता है। तो मुझे लगता है 90% ये हो सकता है। बाय चांस हो सकता है किसी यूनिट में उसको चेंज करके 7 के ऑप्शन में 7 भी कर सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि एक ही के अकॉर्डिंग सारे क्वेश्चन बन सकते हैं या तो फिर किसी एक में अलग भी पूछना है तो पूछ सकता है। बाय चांस 7 भी हो सकता है, पर हम तैयारी ऐसे करेंगे कि मोस्ट ऑफ हम एक दिन के अंदर पूरा का पूरा हम कवर कर पाएंगे, ठीक है। इसलिए वीडियो एंटर देना, मेन स्ट्रेटेजी पे भी ध्यान रखना और आईएमपी में बताने वाला। तो मुझे जो लगा उसके अकॉर्डिंग मैं बोलना चाहूँगा 14 का ऑप्शन में 7 ज़्यादा सूटेबल होता है क्योंकि हमारे पास एक एक चैप्टर में आप जानते हैं, ठीक, एक यूनिट में 2-2 3-3 चैप्टर है, मैंने यहाँ नाम लिखे हुए। तो उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये सबसे ज़्यादा सूटेबल होता है। बाय चांस 7 के ऑप्शन में 7 ये भी हो सकता है, ठीक है। मार्किंग आई हो आपको क्लियर हो चुका। अब मैं क्या करूँगा एक ही यूनिट का हम लोग आईएमपी स्टडी साथ में देखेंगे, लेकिन पहले क्वेश्चन 5 हम समझ लेते हैं। तो क्वेश्चन 5 देखिए 98% जो होने के चांसेस है। वैसे तो प्रीवियस 2022 के अंदर एमसीक्यू पूछे गए थे फर्स्ट टाइम इस सब्जेक्ट के अंदर, लेकिन उससे पहले जितनी भी एग्जाम हुई है 19, 18, 17 इसमें एमसीक्यू ना बुक में दिए गए ना कभी पूछे गए। जो पूछे गए वो हमेशा 1 लाइनर जो क्वेश्चन हुआ करते हैं वो पूछे गए, ठीक है। 1 लाइनर क्वेश्चन मतलब कैसे पहले बता देना चलो किस टाइप के क्वेश्चन, फिर मार्किंग समझ लेते हैं। देखिए जो हमारे पास जितने भी टॉपिक गुजराती यूनिट की बुक इंग्लिश वाले समझ जाएंगे। ये जो टॉपिक दिख रहे हैं ना, जैसे कि कार्यक्षेत्र स्कोप का टॉपिक है, जैसे महत्व इंपोर्टेंस का टॉपिक है, इसको भी जैसे लक्षण इसको भी 2 मार्क के क्वेश्चन में बना के पूछा जाता है कि मतलब 4-5 मुद्दे लिखिए, पॉइंट लिखना रहता है आपको। एक उस टाइप का क्वेश्चन होता है तो दूसरा किस टाइप का रहता है, डायरेक्ट डेफिनेशन पूछता है, व्याख्या कि मार्केटिंग का मतलब क्या होता है, जाहिरात का मतलब क्या है, ब्रांडिंग का मतलब क्या है, ऐसे जिसका डेफिनेशन मीनिंग पूछा था। तो कुछ इस टाइप से बनता है जैसे कि पेपर में बस पुराना है जैसे यहाँ पे देख रहे होंगे, ठीक है। जैसे अर्थ वाला टॉपिक भी पूछे जाते हैं और जो मेन टॉपिक होते हैं बड़े बड़े, जैसे कि यहाँ पे गैर फायदा पूछा गया, यहाँ पे किसी के ना किसी यहाँ फायदा पूछा गया। तो जो मेन टॉपिक होते हैं ना उसके मुद्दे भी लिखने को हमारे 2 मार्क में बनते हैं। तो इस तरह से 99% पूछने के चांसेस है, ठीक है। अब देख रहे होंगे इस टाइप के क्वेश्चन देंगे। तो तैयारी के लिए तो बता दूं ना, जब लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ेंगे तो वहां से भी आपका काम हो जाएगा और मोस्ट ऑफ आपको फोकस क्या करना है, हर एक की मीनिंग एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए क्योंकि मीनिंग वाले 3 से 4 क्वेश्चन रहेंगे और ऐसे लॉन्ग वाले जो रहते हैं जिसके पॉइंट होते हैं वो पॉइंट के 3-4 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। तो ये इस तरह से बनने वाला है। 99% ये होगा। बाय चांस एमसीक्यू पूछना तो उसके मूड पर बना के पूछ भी सकता है जैसे प्रीवियस ईयर किया था। अब इसकी मार्किंग समझ ले तो आप लोग को पता होगा, एक बार हेडलाइन जरूर रीड कीजिए क्योंकि 1 मार्क का भी बाय चांस बन सकता है, लेकिन 2 मार्क का ही रहेगा क्योंकि बताया गया उसके अकॉर्डिंग और टाइमिंग के अकॉर्डिंग 2 मार्क का रहेगा। एक आपको अटेम्प्ट करने 7 दिए गए होंगे, ज़्यादा मोस्ट ऑफ 12 जितने हो सकते हैं। 12 में से 7 आपको स्टार्टिंग के वो लिखने चाहिए जो आपको आते हैं, नंबर आगे पीछे चलेगा क्योंकि अगर 14 मार्क आप अच्छे से कवर कर लेते हो ना, क्योंकि पासिंग मार्क कितना है 25 है और 14 में से 14 आ जाए ना, एमसीक्यू होते तो आते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर 1 लाइनर पूछे तो बाय चांस 14 में से 14 आ भी सकते हैं आने वाले स्टूडेंट्स के, तो आपका आधा काम यहाँ पर हो जाता है। तो ऊपर आप इजीली पासिंग के ऊपर मार्क ला सकते हो, लेकिन आपको अच्छे मार्क लाने चाहिए। आई होप आपको इसकी प्रिपरेशन कैसे करनी समझ में डिटेल में आ चुका होगा। अब हम एक एक क्वेश्चन और यूनिट को समझ लेते हैं। स्ट्रेटेजी आईएमपी ध्यान से समझिएगा।
पहले मैं स्ट्रेटेजी बता दूं, क्योंकि मैं एक दिन की प्रिपरेशन के बेस पे स्ट्रेटेजी बता रहा हूं। क्योंकि आईएमपी मतलब ये होता है कि आपके पास देख लीजिए एक यूनिट में 2 चैप्टर, आईएमपी मतलब आप इसमें 3-4 दूंगा, इसमें 2-3 दूंगा, 5-6 वैसे भी आईएमपी होने वाले हैं। बट मेरा जैसा कहना है, आपको ऑप्शन तो मिल रहा है ना, ऑप्शन 100% मिल रहा है, तो जो 2 चैप्टर रहेंगे, ठीक है। अगर लास्ट दिन वालों के बेस पे बता, रेगुलर वालों की बात नहीं कर रहा हूं कि आपको दोनों चैप्टर तो पढ़ने नहीं चाहिए, क्योंकि आपके पास उतना टाइम भी नहीं रहेगा। तो कोई एक चैप्टर पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि आपको 7 में भी मिलेगा तो मिलेगा गारंटेड, या 14 में मिलेगा तो आपका काम हो जाएगा। तो इसके बेस पे स्ट्रेटेजी क्या बन सकती है, पहले स्ट्रेटेजी सुनिएगा। रेगुलर वाले भी ऐसा फॉलो कर सकते हैं कि यहाँ पे 2 चैप्टर है, इन दोनों में से कोई एक जो खास है, जिसमें क्वेश्चन क्या अगर इस तरह से पूछा तो 14 में भी उसका आ सकता है, 7 में भी आ सकता है, जिसमें ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, ज्यादा पूछने के चांसेस है, वो वाला यूनिट, वो वाला चैप्टर पूरा कर लीजिए, पूरा, उसमें आईएमपी नहीं, वो पूरा कर लीजिए। जैसे कि ये हमारा फर्स्ट, इसमें 2 में से पहला वाला ऐसा बनता है जिसमें 14 का भी आ सकता है और 7 का भी एक आ सकता है, मतलब 2 क्वेश्चन हो सकते हैं अगर ये 3 के अकॉर्डिंग पूछे तो ये यूनिट मेरा कहना है कि पूरा पढ़ लीजिए। 1-2 क्वेश्चन छोड़ भी सकते हैं, बट हो सके तो पूरा पढ़ लीजिएंगे ना, तो ये क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे ये चैप्टर तो भी चल जाएगा। अगर सारे क्वेश्चन पढ़े तो इसको इग्नोर करना है, लेकिन आपने इसमें 2-3 पढ़े तो इसमें भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है। स्टडी समझो, तो फर्स्ट वाले में आप पहला चैप्टर पूरा कर सकते हो। इस तरह से दूसरे में बताता हूँ, दूसरे में 3 चैप्टर है, आईएमपी थ्योरी भी बता रहा है, एंटर देखना, स्ट्रेटेजी समझो। 3 चैप्टर, 3 में से देखिए 14 में से किसका बन सकता है, तो तीनों के मुझे लगता है एक तीनों पूछ लेगा, ठीक है। तो 14 में वैसे तो फर्स्ट और सेकंड इन दोनों का बनने के चांसेस है। तो मेरा कहना है जहां तक है फर्स्ट और सेकंड को अच्छे से पढ़ लीजिए, थर्ड को पूरा छोड़ सकता है, लास्ट वाले की बात कर रहा हूँ, ठीक है। थर्ड को पूरा छोड़ लीजिए। वैसे तो बता दो 2 मार्क के जो लास्ट क्वेश्चन रहेंगे ना क्वेश्चन 5 में बन सकते हैं छोड़ने के लिए, तो वैसे टॉपिक नहीं है, मुद्दे से पॉइंट पढ़ लेना, अंदर का नहीं पढ़ो तो चलेगा, बाय चांस टाइम है तो। जैसे इसका गैर फायदा कौन कौन से, जैसे कि इसके लक्षण कौन कौन से, ठीक है, पॉइंट वाइज पढ़ सकते हो, क्योंकि एग्जाम क्वेश्चन 5 में पॉइंट पूछे जाते हैं। यहाँ पर हमारे पास 2 में से फर्स्ट को आप प्रायोरिटी दे सकते हो। यूनिट नंबर 3 के अंदर यहाँ पर 2 है, उसमें से फर्स्ट को प्रायोरिटी दे, मतलब फर्स्ट को प्रायोरिटी देने की आपको बात कर रहा हूँ। पूरा पढ़ना, पूरा वाला 6 के 6 क्वेश्चन पढ़ सकते, बाय चांस किसी एक को छोड़ना छोड़ सकते हो, पर पूरा पढ़ लोगे ना तो इस मार्किंग के अगर पूछा है तो 14 का ऊपर आपका कवर होने के 90% चांसेस होते हैं, और नीचे 7 में से भी एक आपको मिल सकता है। तो आपको एक्स्ट्रा तैयारी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हर एक में से कुछ ऐसा छटनी, मतलब आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है। जैसे मैंने आपको यहाँ टिक भी करके बताया, क्लियर हो रहा होगा स्ट्रेटेजी। आईएमपी क्वेश्चन भी बता रहा हूँ, ठीक है। फिर भी ध्यान रखना इतना कर पाओ रेगुलर वाले तो भी बेस्ट है, क्योंकि आपका यहाँ पर 80 से 70% पेपर जहाँ तक है इसके अकॉर्डिंग कवर हो जाता है, ठीक है। बाय चांस किसी एक यूनिट में ऐसा हो सकता है कि आपको ऊपर नहीं मिला, नीचे मिल गया, तो भी नीचे अगर उतना तो लिख पाओगे तो वो भी कवर तो हो जाएगा। वैसे देखा जाए तो छूटने वाला तो कुछ नहीं है। तो देख लिए। अब देखिए फिर भी आईएमपी थ्योरी में बताने जा रहा हूँ, कुछ क्वेश्चन बता देता हूँ। वैसे मैंने बोला वैसे पढ़ना बेस्ट है। तो देखिए क्योंकि सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं रिपीट हो चुके हैं। 2019 के पहले पता है 6 मार्क 4 मार्क 4 मार्क ऐसे हुआ करता था पेपर पैटर्न। तो ज़्यादा क्वेश्चन, और 6 के ऑप्शन में भी एक 6, 4 के ऑप्शन में 4, 4 के ऑप्शन में 4, तो 6 क्वेश्चन होते थे। तो हर एक क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं। अब 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो एमपी देना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि हर एक क्वेश्चन उतना इंपॉर्टेंट लगता है। और हर एक चैप्टर के अंदर आपको पता है सारे पॉइंट ही है जो मैं देखा जाए ना, आप फटाफट 1 घंटे में पढ़ सकते हो। पॉइंट लिखिए, पॉइंट लिख के आती, जैसे लक्षण कैटिस यहाँ पे आपको 12 पॉइंट दिए, 12 में से 8 पॉइंट लिख लीजिए, आपको याद हो गया होगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर इसके कार्य छपे, इसको पॉइंट है, पॉइंट फटाफट लिख लीजिए और आपको मीनिंग पता रहेगा तो पॉइंट के अंदर लिखना थोड़ा बहुत आएगा। पॉइंट पहले परफेक्ट याद कराना इजी है। हर एक क्वेश्चन के 5 से 10 मिनट में पॉइंट आपको याद हो सकते हैं। पॉइंट पे ही इस सब्जेक्ट में आपको ज़्यादा वेट देना है, भार देना है, ठीक है। पॉइंट आपको याद करना तो इतने ईजी है। हर एक पॉइंट याद करने में कोई टाइम नहीं, एक चैप्टर का ना 1 घंटा लगेगा आपको याद करने में, ठीक है। फिर भी कुछ टॉपिक बताने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ पर लक्षण से प्रीवियस ईयर 2-3 साल से मैं दे रहा हूँ, वही के वही रिपीट होते हैं, 90% इसमें से निकलेंगे। कार्यक्षेत्र, स्कोप, फिर यहाँ पे अभिगम भी इस बार देखने की जरूरत पड़ेगी। वैसे पहले नहीं दिया गया था, इस बार दे रहा हूँ, इस बार ज़्यादा दे रहा हूँ। वैसे ये पूरा करने की मैंने सजेशन दी है। मिश्र, इसमें 4 P के नाम याद करो, क्योंकि कहीं ना कहीं एमसीक्यू में या क्वेश्चन नंबर 5 में देखने को मिलेंगे। तो 4 P जो है वो नाम तो याद होने चाहिए ना आपको। यहाँ पे महत्व, तो ये 5 पॉइंट मैंने दिए, इसका बीच का डिफरेंस छोड़ के बाकी सब दे दिए यहाँ पर, ठीक है। क्वेश्चन पूछने का अलग तरीका हो सकता है। अभिगम में अगर 3 से 4 अभिगम है तो कोई एक को भी पूछ सकता है। जैसे कि बताना चाहूँ, जैसे यहाँ पे 4 से 5 टॉपिक है, 7 मार्क में पूछना है तो कोई 2 को पूछ सकता है, ठीक है। यहाँ पे कितने टॉपिक छपे वापस बताना चाहूँगा, 6 टॉपिक छपे, तो 6 जरूरी है, 6 के 6 14 मार्क में आएगा तो आपको 6 के थोड़ा बहुत 4-5 टॉपिक समझाने के। लेकिन अगर 7 मार्क का पूछना, कोई 2 के बारे में पूछ सकता है, 2 के बारे में लिखो, कोई 2 या 3 के बारे में आपको डायरेक्ट पूछ लेगा। इसलिए इस टाइप से भी ये क्वेश्चन बनता है अभिगम वाला, ठीक है, अप्रोच वाला इंग्लिश के अंदर। क्लियर हुआ होगा। इसमें से एक क्वेश्चन ही बनता है, पॉइंट नंबर 2 पढ़ लीजिए, असर करता परिबड़ों, ठीक है, फैक्टर अफेक्टिंग, हो गया क्लियर। अब यहाँ पर ब्रांडिंग के देखिए सारे के सारे 5 और 5 है ना 1 घंटे के अंदर तैयार हो सकते हैं,
कि पॉइंट ये लक्षण में कोई याद करना कोई ज्यादा टाइम नहीं लगता, मर्यादा में कोई टाइम नहीं लगता है, पर ये दो नहीं दे रहा हूं। आईएमपी में आपको सेकंड, थर्ड और फोर्थ ये 3 टॉपिक आपको पढ़ लेना है। नीति विषय के अंदर भी आपको आई थिंक 7 मार्क का अलग करना है, तो 2-3 पॉइंट पूछेगा, हर एक नहीं पूछेगा, अंदर हर एक को दिखाऊंगा तो टाइम बहुत जाएगा, पर फिर भी आपको दिखा रहा हूं। यहाँ पे जो टॉपिक था नीति विषय का अगेन दिखाना चाहूंगा यहाँ पर ये, तो यहाँ पर जितने टॉपिक दिए गए ना एक बार हाँ पॉइंट वाले तो फटाफट पॉइंट पढ़ लीजिएगा। बाई चांस कोई ऐसे टॉपिक होते हैं जिसमें 4 से 5 बनते तो जरूरी नहीं कि चारों 4 लिखने को हो, कोई 1-2 अलग से भी बना के पूछ लिया जाता है। तो इस यूनिट में आपको इस चैप्टर में 3 पढ़ना है। यहाँ सेकंड चैप्टर के अंदर बात करूँ तो असरकर्ता परिबड़ों, उपदेश, हेतु परिणाम और प्रकार। इसके अंदर कुछ ऐसा है कि प्रकार में आई थिंक 4 से 5 टाइप से है, तो जरूरी नहीं कि 4 5 पद आपको लिखने हैं, कोई एग्जाम में 2 या 3 भी डायरेक्ट पूछ सकता है। थोड़ा टाइम ले रहा हूँ लेकिन आपको अंदर से दिखाना जरूर चाहूँगी। क्वेश्चन बनने के अलग अलग टाइप के 3 है, तो जरूरी नहीं कि आपको 14 का बनेगा तो तीनों के बारे में लिखना पड़ेगा, लेकिन 7 मार्क का उसको बनाना किसी एक के बारे में पूछ सकता है, किसी एक के बारे में भी क्वेश्चन पूछ सकता है प्राइस डिसाइडिंग वाले में। समझ रहे हो आपको पद्धति है, जो प्रकार जो टाइप्स दिया गया है, थोड़ा स्पीड बोला टाइम सेव करने के लिए। तो यहाँ पर ये 3 क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट बन रहे, सॉरी यहाँ 3 वाले, ठीक है। अब उसके बाद जाहिरात में मैं नहीं दे रहा हूँ, वैसे पढ़ना है तो आप अपनी मर्जी से पढ़ ही सकते हो। बेसिक वाले महत्व पढ़ लो, ये बीच का जो डिफरेंस है ये वाला टॉपिक पढ़ लो तो अपना काम हो जाएगा। यहाँ पर तो मैं परफेक्ट हर एक के लिए बोला, यूनिट नंबर 3 के अंदर हर एक को सेकंड छोड़ दो फर्स्ट ही पढ़ लो, क्योंकि 14 और 7 से में ये जो 2 नंबर 2 और नंबर 3 है 100% इसमें से एक क्वेश्चन होगा ही, ठीक है। सेकंड और थर्ड 100% इसमें से होगा ही, और उसमें भी थर्ड वाला जो क्वेश्चन में है उसमें बताना चाहूंगा कि क्वेश्चन 2 बनते हैं, 2 बनते हैं, बार बार एक एक में दिखा रहा हूँ क्योंकि हर एक में 2-2 3-3 पॉइंट होते हैं। पूरा क्वेश्चन की जगह थोड़ा बहुत लिखने का पूछा जाता है। जैसे यहाँ पे जो स्टेप दिए गए टोटल आई थिंक 5 स्टेप है, ठीक है। तो 5वां स्टेप जो है अलग से बना के पूछा जा सकता है, अलग से बना के पूछा जा सकता है। एक बार दिखाना चाहूंगा थोड़ा कहाँ से ये पॉइंट नंबर 5 है, डायरेक्ट 7 मार्क का भी बनता है, तो कई बार डायरेक्ट ये वाला टॉपिक भी पूछ सकता है, जिसको पोस्ट परचेस बिहेवियर बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। तो इतना ही लिखने का हो सकता है, लेकिन लॉन्ग पूछा 14 मार्क का तो आपको 5 के 5 स्टेप जो है वो आपको समझाने रहेंगे। इस तरह से क्वेश्चन बनता भी है, उसमें से 7 मार्क का अलग से बनता है। तो ये 2 टॉपिक आपको पढ़ना है, गारंटी इसमें से निकलेगा। यहाँ पर मैं आईएमपी देने की कोशिश नहीं कर रहा, क्योंकि मैंने तो बोला ये एक पूरा पढ़ लीजिए रेगुलर लगे, इसमें से आपको एक मिल ही जाएगा तो आपका काम हो ही जाएगा, ठीक है। सेकंड ऐसा नहीं है, क्वेश्चन नंबर 5 में आएगा, ये जितना आधार जो बेस दिए गए 4 जितने उसके अंदर के जो नाम पढ़ लेना, क्योंकि एक ना एक तो 2 मार्क में आएगा, एमसीक्यू में आएगा, सॉरी क्वेश्चन 5 में आएगा, समझ रहे होंगे। तो इग्नोर करने जैसी बात नहीं, अगर आपने कुछ भी पढ़ा ना एग्जाम में दिखेगा गारंटेड है, लेकिन आपके पास एक दिन है तो कम से कम इतना तो पढ़ी जितना मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। यूनिट नंबर 4 में 2 चैप्टर, एक चैप्टर फोकस कीजिए चैप्टर नंबर 1, इसमें से अगर 14 और 7 हुआ तो 2 क्वेश्चन इसमें से बन सकते हैं, क्योंकि ज्यादा टॉपिक और ये अच्छे टॉपिक है। तो इसमें देखा जाए 6 के 6 पढ़ने की मैं सजेशन देने की कोशिश करूंगा कि पढ़ लीजिए। पहला जो डिफरेंस हो आपको पढ़ना चाहिए, फिर इसका जो तब्बक का जो प्रोसेस दिया गया पॉइंट नंबर 4 वो भी पढ़ना चाहिए। अब यहाँ पर ये संशोधन का महत्व है, ये भी हल्का फुल्का फटाफट आपका क्लिक हो सकता है, देखने में टाइम नहीं लगता, मुद्दे ही है, ठीक है। उसी तरह इसका कार्य क्षेत्र, वैसे तो मैं बोलना चाहूँ 6 के 6 पढ़ लीजिए, 6 के 6 इंपॉर्टेंट जैसे टॉपिक, अगर आपको यही पूरा करना है तो 6 के 6 कर लीजिए, कोई इसमें 1-2 छोड़ने की कोशिश मत कीजिए, ठीक है। इसमें से मैं आईएमपी नहीं दे रहा, क्योंकि मेरा सजेशन इसमें से पूरा पढ़ लीजिए। ना आईएमपी की ओर जाना है तो प्रीवियस वीडियो में मैंने आईएमपी बताया हुआ, एक बार इसको देखना है तो आप देख सकते हो। पर मेरा जो सजेशन है, एक क्वेश्चन अगर मिल ही रहा है एक चैप्टर से दूसरे चैप्टर की ओर जाने की जरूरत क्या, एक दिन वालों की बात करो कि कल ही एग्जाम है आज स्टार्ट कर रहे हैं तो कम से कम क्वेश्चन पढ़ने तो इस तरह से आई होप क्लियर हो रहा होगा आपको। और आपने कुछ और भी पढ़ा है तो रिवीजन जरूर करना है, क्योंकि 2 मार्क में क्वेश्चन 5 में आपको यूजफुल रहेगा। कुछ भी मिसिंग, जैसे इसका अर्थ मीनिंग पढ़ने लायक है तो पढ़ना ही चाहिए, क्योंकि 2 मार्क में आने के चांसेस होते ही है। जाहिरात किसे कहते हैं उसका अर्थ पता है एडवर्टाइजमेंट, तो 2 मार्क में आने के चांसेस, कोई वेस्ट नहीं होगा जो आप छोड़ रहे हो ना, ठीक है। रेगुलर अगर पढ़ रहे तो वेस्ट नहीं होगा। बाकी सजेशन आप समझ होंगे, इसमें आप पूरा करने की कोशिश कीजिए, इसमें से एक क्वेश्चन कर लीजिए, यहाँ पर ये हो सके इतना पूरा करने की कोशिश कीजिए, और यहाँ पर सेकंड पे ज़्यादा भार जैसे 2 करने से आपका काम हो जाएगा, इसमें फर्स्ट करने से आपका काम हो जाएगा, इसमें ये फर्स्ट करने से आपका काम हो जाएगा, और आईएमपी की जगह सारे कर लोगे तो वो भी बेस्ट रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन 5 भी आई होप क्लियर हो चुका, कैसे पढ़ना है इसी में से आपका काम क्वेश्चन 5 का हो जाएगा, अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। आई होप मैंने कंप्लीट डिस्कशन कर लिया, कुछ बाकी रहेगा तो मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। विजी स्टडी पॉइंट एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कीजिएगा, हो सके तो 1 मंथ के लिए आप कोर्स में ज्वाइन हो सकते हैं, जिससे आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।